नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में ट्राई कर रही हैं और काफ़ी अच्छी पॉलिटिशियन रह भी चुकी हैं। ये चेयरमैन भी रह चुकी हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत उच्च पद होता है, और आगे एमएलए के लिए ट्राई कर रही हैं। तो इनका प्रश्न उसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि आगे क्या सफलता मिलने के आसार हैं और दूसरी हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो पॉलिटिक्स के योग के विषय में मैं वृहद पैमाने पर चर्चा करने वाला हूं कि कैसी अवस्था आपको ज़िंदगी पर सफल बनाती है और क्या चीज़ें रहें जो आप इसमें ट्राई करो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इनकी हथेली है लाजवाब। इस हथेली पर बहुत ऐसी अवस्था मौजूद है जिसको देख के ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए होती लक्ष्मी का रूप। जब तक ये घर पे रहेंगी तब तक धन की कोई भी दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी। ये 100% श्योर है, 100%। तो आइए चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, किस बेसिस पर यह बातें कही गई कि ये काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, वो मैं समझाता हूँ। उससे पहले कुछ और बातें, महिलाओं का भी राइट पाम क्यों देखा जाता है, इस विषय पर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं, प्रूफ के भी वीडियोस बना चुका हूं। तो कृपया करके आप जाकर देखें। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। थोड़ा शॉर्ट विवरण मैं दे देता हूं। इंडिपेंडेंट महिलाओं का, कमाऊ महिलाओं का राइट पाम ही देखिए, क्योंकि उनका एक्टिव पाम वही होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में 99% केस में महिलाओं का भी राइट पाम ही देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम अपने राइट पाम से आप करती हो तो भाग्य से बढ़ के क्या है, वो आपके लेफ्ट पाम से क्यों आएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल की महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं अपने डिसीजन को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके, और बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेके जो किसी भी चीज़ में ये पुरुषों से कम है नहीं। तो इस एवज में लेफ्ट क्यों, लेफ्ट क्यों, लेफ्ट कभी नहीं देखना चाहिए। इससे कभी भी प्रेडिक्शन सही आपके ज़िंदगी पर नहीं आते। और एक महत्वपूर्ण बात, मुझे तो रेखाओं का ज्ञान था, मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हर एक रेखा के विषय में आपको समझा सकता हूं। लेकिन आपके लिए ये अगर मैं पहल कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, कि आपको सही प्रेडिक्शन मिले। समझ जाइए आप बात को, अब बेहतर समझदार है। तो इसलिए महिलाओं का भी राइट पाम ही देखना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को लेके। तो गजब की पॉजिटिविटी हाथ पर है, मज़ा आ गया देख के। ये समझ लीजिए आप, राजयोग कारक हथेली है, प्रॉपर राजयोगी हथेली है ये। समझाता हूं। सबसे पहले इनकी भाग्य रेखा, अद्भुत भाग्य रेखा, एकदम जबरदस्त भाग्य रेखा, कंटिन्यू बेसिस पर साथ है। तो भाग्य का बेहतरीन साथ मिलना, बेहतरीन साथ मिलना। उसके बाद आपकी एक जबरदस्त बुध रेखा बन रही है और सूर्य पर्वत पर कुछ यूनिक इंडिकेशंस, एक सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, आगे भी एक और सूर्य रेखा, मजा आ गया देख के। फिर एक गजब की आपकी चंद्रमा पे लाइंस जो बुध रेखा का कार्य कर रही हैं, ये भी बेसिकली यात्राओं को दर्शाती हैं। यहां से भी एक बढ़िया बुध रेखा आपके हाथ पर है और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। और इसी जीवन रेखा पर समय समय पर बन रहे प्रोग्रेस लाइन, सारे के एजेस को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। और जबरदस्त आपकी शुक्र, मतलब प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलना है, जिंदगी बड़ी शानदार बीतनी है, नो डाउट। फिर देखिए स्ट्रांग आपका मार्स, जबरदस्त मंगल, बृहस्पति भी बड़ी खतरनाक, और स्ट्रांग आपकी सैटर्न और जबरदस्त सन मरकरी। और यहां पर से आपकी दोनों मंगल गजब की, चंद्रमा बहुत बढ़िया। तो सारे ही प्लेनेट में स्ट्रेंथ है और हथेली बड़ी गद्देदार है। अगर हथेली को आप प्रेस करेंगे तो बड़े गद्देदार रूप से चीजें प्रतीत होंगी, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति के राजयोग की प्राप्ति होती है और जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है। और जितने इंडिकेशंस आपके हथेली पर मौजूद थे, इसके रहने मात्र भाग्यशाली को तो बता ही जाता है। और जिनके साथ भी आप रहेंगे, जिनके घर में भी आप रहेंगी, अपने घर में
या अपने पति के घर में, आपके रहने मात्र घर पे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार है, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। हथेली पर बनने वाले ग्रह बड़े खतरनाक अमाउंट में है, जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी पर उच्च स्तरीय फल मिलता है, उच्च स्तरीय फल मिलता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, उच्च स्तरीय सुख सुविधा जिंदगी पर मिलती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, बस वेट कर लीजिए। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी, जिसके रहने मात्र ये चीज़ें आप बहुत ही आराम से कह सकते हो कि ऐसे महिलाएं बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली होती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्या नॉर्म्स थे? पहले आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। दूसरी, आपकी भाग्य रेखा बहुत ही उत्तम आपके हाथ पर हो। तीसरी, आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो जो दिख पा रहा। चौथी, आपकी बुध रेखा बहुत खतरनाक हो। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके तिले गद्देदार हो, गुलाबी हो, ये सारी चीज़ें हों तो फिर समझना भाग्य आपके साथ है। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। तो देखिए, नेगेटिव चीज़ें इनके हाथ पर मिनिमम अमाउंट में है, समझना। प्रारंभिक समय से कुछ राहु रेखा थी, तो प्रारंभिक समय से पारिवारिक समस्याएं जरूर से देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब से आपका समय आता है, ये मैं देख पा रहा हूँ 24 वर्ष की आयु से, 24 वर्ष की आयु के बाद जिंदगी बदलने के काफ़ी अच्छे आसार थे, कमाल के आसार थे। उसके पहले थोड़ी परेशानी, क्योंकि बृहस्पति में आपकी प्रॉब्लम्स थी 20 में 21 में साढ़ की आयु तक, जहां पर से ये भी परेशानी को दर्शा रही थी। कुछ पारिवारिक संदर्भ में परेशानियां चलती हैं, जहां पर से चीज़ें बहुत ही उत्तम जिंदगी पर नहीं रहती। लेकिन सर्टन चेंजेस और सडन चेंज के योग थे आपके हथेली पर, जहां पर से आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई होगी। तो नेगेटिव तर्क पर अगर हम एक बात कर लें, तो यही एक बातें हमें समझ के आ रही हैं, यही एक बातें हमें दिख भी रही है, जहां पर से और कोई विशेष तकलीफ तो हमें दिख नहीं रहा। तो ये एक बातें थी जिसका हमने चर्चा किया प्रॉपरली। अभी चलते हैं हम आगे, अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझना जरूरी है। बहुत से लोग इस क्वेश्चंस को लेके कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, ये इनका ही पाम है, चीज़ों को यहीं से समझाता हूँ। तो क्वेश्चंस था पॉलिटिक्स सफलता को लेके। एक नेगेटिविटी और है, प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, और ये प्राय केसेस में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। यहाँ पर से बुद्ध फिंगर तो छोटी लग रही है, लेकिन दूसरे पिक में नहीं लग रही थी। अगर छोटी हुई तो चलो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये देखिए, हालांकि अगर ठीक से देखा जाए तो बुद्ध फिंगर इनकी छोटी है नहीं। वो इस पिक में हुआ क्या है ना, ये मैं बताता हूँ। ये इधर शिफ्ट कर गया है, जहाँ पर से ये थोड़ा सा सीधा रहता ना, तो ये फिर सही रहता। तो छोटा तो है नहीं, अगर ये छोटा रहता तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो अभी पॉलिटिक्स को लेके जो इनका प्रश्न था, चूंकि बुद्ध फिंगर को लेके मैंने इतना जरूर कोशिश किया, चलो यही पिक से दिखाता हूं, कंफ्यूजन ना होगा आपको, कि बुद्ध फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिगार्डिंग, जहां पर से आपकी वाक पटुता समझ में आती है कि वो कितनी ज्यादा बेहतर है, वो अच्छी है भी कि नहीं। तो पॉलिटिक्स में सफलता के लिए 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। पहली आपकी बृहस्पति, जो आपके वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती हैं। दूसरी आपकी सन मरकरी, चूंकि सन खुद में गवर्नमेंट है, और बुद्ध आपकी वाक पटुता को दर्शाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, तो वो अच्छा होना बेहद जरूरी है। और तीसरी आपकी चंद्रमा, जहां पर से आपके अंदर एक इमोशंस होते हैं, जो आप किसी से भी जुड़ेंगी तो अच्छा इमोशनली अटैच्ड होंगी आप, मतलब आप किसी के लिए भी करने के लिए हमेशा ही आतुर रहेंगी और करेंगी। लोग आपको सम्मान करेंगे आपके नेचर की वजह से, लोग आपको सम्मान करेंगे आपके अच्छाई करने की वजह से। तो ये तीनों ही अवस्थाएं आपके हथेली पर शानदार अमाउंट में है, इसीलिए आप चेयरमैन भी बनी और आगे चांसेस भी हैं कि उच्च पद आपको मिले। तो बृहस्पति काफ़ी अच्छी है, जिससे आपको वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, भावुकता बनी रहती है। और सन मरकरी बहुत ही अच्छी आपके हथेली पर है, जहाँ पर से व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। और बुद्ध फिंगर का बड़ा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलते हैं आगे कि इनको सफलता मिलेगी कि नहीं। देखिए, इस चीज के लिए ना मुझे और चीजों को देखना पड़ता है। जैसे आपकी हथेली मुझे बता रही है 39 ईयर्स की एज है, भाग्य रेखा तो क्लियर है, और आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, जहां पर से व्यक्ति जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। प्रोग्रेस टाइम भी कुछ अमाउंट में मुझे दिख रही है, लेकिन इसका क्लियरेंस मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे और भी चीज़ों को
देखने मिले हैं, मतलब आपके हॉरोस्कोप को, जहां पर से आपका समय पता चलेगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज डिसीजन है। इसके लिए मुझे एक और डायग्नोसिस का प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन इतना चांसेस है कि आपको पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी, वो ज़रूर से मिल रही है, वो मैं देख पा रहा हूँ। इस बार मिलेगी कि नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर खुद भी होना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को कुछ हद तक बताने का तो प्रयास आपको ज़रूर करूंगा। निश्चिंत रहिए कि चांसेस कितने हैं। हालांकि इस चीज़ को मैं इतना क्लैरिटी के साथ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके कंपटीशन जिसके साथ रहते हैं तो उसका तो भाग्य मैं नहीं देख रहा। अगर उसका भाग्य देखूंगा तो यहां पर से एक निर्णय लिया जा सकता है कि राम और श्याम किसी रेस में दौड़ रहे हैं, राम का भाग्य बहुत बढ़िया है श्याम से, तो श्याम से वो हार जाएगा, नहीं श्याम से वो जीत जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है ना कि दोनों का देखूं। अगर उसका नहीं देखूंगा तो राम का भाग्य कितना ज्यादा बढ़िया है, इसके लिए तो हमें बहुत तरह तरह के प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। बस वही बात है कि वो कितना हद तक फाइट कर सकता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स में सफलता आपकी जरूर से निसंदेह हो सकती है, इस बार भी हो जाए, लेकिन पूरा क्लैरिटी के लिए मुझे और भी चीजों को देखना पड़ेगा। तो अभी चलते इनके जिंदगी की तरफ, और भी क्या चीज़ें इनके लिए में बता रही है जहां पर से मैं चीज़ों को और स्पष्ट रूप से समझा पाऊंगा। तो अभी हम जीवन रेखा से चीज़ों को कवर करते हैं। तो यहां पर से देखिए स्ट्रांग आपकी प्रगति के योग बने हुए हैं, जहां पर से कुछ प्रगति के योग थे लेकिन टेंशंस भी बने पड़े थे, जहां से पारिवारिक समय में, प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। चूंकि बृहस्पति का भी वो कंडीशन इस चीज का परिचय करा रहा था, और एक आधा दिक्कत आपके 23-24 साल की आयु में भी थी, लेकिन 24 में से 23 में थी बेसिकली, 24 में से बड़ी तरक्की के योग थे। बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर 25 में भी थी, 28 में भी थी, और यहां पर से एक 30 में साढ़ में भी थी, और एक तकरीबन 32 साढ़ में। ये कुछ आपके जिंदगी पर बढ़िया समय था। लेकिन यहां पर से एक 37 में साढ़ में, ये नहीं, ये 37 नहीं होगी, 34 में साढ़ में एक नॉर्मल दिक्कत थी, लेकिन 35 में साढ़ में एक बड़ी तरक्की थी, फिर तकरीबन 36 में साढ़ में एक दिक्कत थी, 39 में साढ़ में प्रॉब्लम्स हैं। तभी मैंने डायग्नोसिस का प्रक्रिया बोला था। हालांकि एक 40 में साढ़ में एक प्रगति का योग है आपके जिंदगी पर, और 42 में साढ़ में भी है, 43 में साढ़ में भी है, फिर 44 में साढ़ में भी है, आगे भी आपकी 48 में साढ़ में एक बनी थी, और यहां पर से एक तकरीबन 51 में साढ़ में। तो और आगे भी देख लो, यहां पर से एक तकरीबन आपके 55वें साल में, उसके बाद एक ट्रायंगल्स है जहां पर से प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। आगे की जिंदगी मस्त स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के योग है, मतलब आयु दीर्घायु है और जिंदगी बड़ी स्मूथली चल रही है। यहां पर से कोई राहु रेखा नहीं है। प्रारंभिक समय में थोड़ी राहु रेखा थी, इसका रेमेडी हम दे देंगे। इसके बाद तो विशेष कोई तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा, और जिंदगी आपकी अच्छी कट रही है। भाग्य रेखा से भी चीजें निर्धारण की जा रही है। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके तरीके का हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्य मेष के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स बोल्ड अवस्था में, बहुत खतरनाक। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, राजाओं के समान बीतती है, और लाइफ में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि लाइफ आपकी बड़ी जिंगालाला है, क्योंकि हथेली पर शानदार अवस्था, जानदार अवस्था, मजेदार अवस्था मौजूद है। फिर देखिए सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जो 75% राज्यों का फल, मतलब जिंदगी काफी सुकून से और काफी अच्छी बीतनी है, निसंदेह। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, और जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय। सेकंड फ्रेंच तो बहुत बढ़िया, अपनी सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाएंगे, नो डाउट। कुछ लाइंस यहाँ पर बने हैं जो इंसान के डिजायरेबल पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। बहुत डिजायर्स होते हैं, बहुत कुछ करने की लालसा होती है, इच्छा शक्ति प्रबल है, लेकिन कभी कभार अंदर से हल्की हल्की कमजोरी के योग बन रहे थे, जहां पर से व्यक्ति कभी कभार नर्वस से हो सकते हैं। बाकी थंब बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। स्ट्रांग थंब और ज़बरदस्त समझदारी के लोग इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर पे कई लाइन्स है जहाँ पर से इंसान बहुत बहुत अच्छे दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते नजर आते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, और बृहस्पति का पोषण भी बढ़िया है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है आप में, ऐसे इंसान लीडर के रूप में देखे जाते हैं, ऐसे इंसान लीडर बड़े बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि टेंड कर रही ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा, और आपकी बृहस्पति की फिंगर
से छोटी आपकी सन की फिंगर है। हिम्मती तो है लेकिन यहाँ पर से लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है, मैनेज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। बाकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे नहीं संदेह। बाकी बुध फिंगर की टिंड कर रही है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से और आगे चल के बिजनेस के भी योग बड़े अच्छे से बन रहे हैं, जहाँ से व्यक्ति बिजनेस में तरक्की को अवश्य ही पाते हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है खड़ी है, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप। फिर देखिए आपके प्लैनेट्स, तो बृहस्पति में यहां से दबाव, तो ये प्रारंभिक समय में तकलीफ को दर्शाता है। बाकी प्रॉपरली स्क्वायर बने हैं जहां पर से इंसान के 32वें साल के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। और स्ट्रांग आपके परोपकार के लाइंस, व्यक्ति काफी परोपकारी, दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा ही आतुर। बाकी जबरदस्त बृहस्पति, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, उच्च स्तरीय। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, गजब के मेहनती। फिर देखिए जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, एक से ज्यादा जिंदगी का लास्ट भी बड़ा मजेदार बीतना है। बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर दिख रही है हमें। और स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन, जहां पर से व्यक्ति बहुत तेज तराक, बहुत तेज तराक। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी एक लाइन जबरदस्त, जहां पर से पति या पिता की संपत्ति का बहुत अच्छा साथ। और जबरदस्त आपकी एक सूर्य रेखा, आगे भी एक बेहतरीन सूर्य रेखा, यहां से भी एक गजब की सूर्य रेखा बनी है, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है। और यहां पर से प्रॉपर स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख देता है, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी सन मरकरी बड़ी गजब की आपकी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली है, घर को संभालने वाली है। और यहां पर से कुछ लाइन्स है जो इंसान की तेज तर्राक वाले नेचर को दर्शाता है। व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट, जबरदस्त इंटेलिजेंट। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, 2 मार्च बड़ी गजब की मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। ये लाइंस जो बने हैं ना, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा देती है जिंदगी पर। और मंगल अच्छा हिम्मती है, डरती नहीं है कभी किसी से, और हमेशा एक पराक्रम से जिंदगी को जीती है। और हमेशा इस जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करती है, पराक्रम से कार्य करती है, और बहुत बड़ा चीज करके आप जरूर से दिखा देती है। जबरदस्त मंगल है, लॉजिकल, दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। और जबरदस्त आपकी हार्टलाइन, गजब का आपका दिल है मजबूत। और जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, माइंड और दिल ये गजब का तेज तर्राक है। और स्ट्रांग आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस, जहां पर से व्यक्ति की बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का ये परिचय करा रही है। और जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, कोई कहीं संदेह नहीं। और स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइन्स, तो बड़ी बड़ी यात्राएं, विदेशी धरती से भी यात्राएं के योग है, बड़ी बड़ी दूर दूर यात्रा है। ये कुछ बुध रेखा है, जमीन जायदाद से धन लाभ, और रियल एस्टेट के काम में आपको बेनिफिट, प्लॉट से जुड़ा हुआ काम में बेनिफिट, जमीन में इन्वेस्ट करना सोने के बराबर होता है। और आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनती है एक से ज्यादा। और आपकी बन रही केतु पर्वत पर फिश, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और बचपन से ही भाग्य रेखा बड़ी शानदार थी, बड़ी शानदार। और 36 के बाद तो बहुत गजब की थी, और आगे भी बन रही है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलने के आसार। और भाग्य रेखा ही इतनी उत्तम है कि इसके लिए क्या ही बोलूं, क्या ही इसके लिए निर्णय, इसके लिए कोई निर्णय नहीं, बस एक ही चीज, अति उत्तम, अद्भुत, अविश्वसनीय। और यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो माइंड रेखा और हार्ट लाइन पर भी इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं, जहां पर से व्यक्ति बहुत फालतू का नहीं सोचते। ये लोग बहुत तंदुरुस्त दिमाग के होते, बहुत तंदुरुस्त। फिर जबरदस्त शुक्र, पति पक्ष से बहुत ज्यादा धन लाभ, बहुत सम्मान करने वाले, केयर करने वाले, बहुत ज्यादा ही जिंदगी पर सक्सेसफुल व्यक्ति से शादी होती है। मतलब ऐसे लोग की शादी न बड़े ऊंचे घर में होती है, अपने घर से बड़े ऊंचे घर में। जबरदस्त शुक्र है आपका, कुछ लाइंस आपके मौजूद हैं तो प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शाती है। बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया योग, व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर। और यहां पर से कुछ आपके लाइंस बने जो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही है, प्रॉपर लग्जरी का सुख। कुछ आपके शुक्र है तो जिंदगी बड़ी है रईसी में बीतनी है। और जबरदस्त आपका शुक्र है, लाइफ टाइम मजा, लाइफ टाइम जिंदगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना है ऐसे जातकों को। और जबरदस्त आपकी मंगल, कुछ टेंशन्स की लाइन है तो नॉमिनल टेंशन्स होगा आपको, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, एक से ज्यादा मंगल रेखा। और जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घ आयु, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। और मंगल भी बड़ा बढ़िया, ओवर पराक्रमी, पराक्रम से जिंदगी पर किसी भी कार्य को करने वाली है आप, पराक्रमिक बड़ी गजब की। और एक जबरदस्त बुध रेखा बन रही है, मनी ट्रायंगल बड़ा बढ़िया बना है। और यहां पर से ग्रेटर ट्रायंगल भी, मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा आपके 26वें साल की बात, 36वें साल के बाद की भाग्य रेखा अच्छी, यहां से भी प्रॉपर्टी के योग थे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतनी है। सूर्य रेखा पर भी कुछ स्क्वायर से एक से ज्यादा है, जहां पर से 45 साल के बाद भी गाड़ी मकान वाहन का उच्च स्तरीय सुख मिलना होता है।
ये सारे इंडिकेशंस आपके हाथ पर मौजूद है। ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।